फैमिली, आज मैं फिर आपके साथ एक वैम्पायर सीरीज शेयर करने वाली हूँ। आपने वैम्पायर गर्ल की स्टोरी देखी नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके चेक कर लेना। ओके, सो हियर वी स्टार्ट। तो वैम्पायर स्टोरी की स्टार्टिंग एक भूतिया घर से होती है और वहाँ पर एक ताबूत होता है जिसमें से ऑब्वियसली सोया हुआ वैम्पायर निकलता है। तो रोमानिया में ये वैम्पायर अभी उठा ही होता है, बट इतने में एक मच्छर आता है और उस वैम्पायर को काटता है और वो मच्छर के अंदर भी वैम्पायर की शक्ति आ जाती है। ये लॉजिक मेरे को लिटरली समझ नहीं आया, बिकॉज हम सब ने सुना है कि वैम्पायर के अंदर खून नहीं होता। चलो लिव इट। तो वो मच्छर वहाँ से उड़ता हुआ आकाश में जाता है और एक एरोप्लेन में बैठ जाता है और वो एरोप्लेन और कहीं नहीं यानी कि साउथ कोरिया ही जा रहा होता है। लाइक ये मच्छर रोमानिया से कोरिया का सफ़र तय करता है एरोप्लेन पे बैठ के, और जैसे ही वो एरोप्लेन कोरिया पहुँचता है वो मच्छर बदकिस्मती से एक टम्पो के अंदर लॉक हो जाता है। में हमें स्टोरी के दो मेन लीड दिखाए जाते हैं, फर्स्ट विकी और सेकंड मिस्टर कैंग। दोनों ही पुलिस वाले होते हैं और वो सारे बंदों को इकट्ठा कर गैम्बलिंग वाली जगह पर जा रहे होते हैं। एक्चुअली उन्हें इन्फॉर्मेशन मिली होती है कि कहीं पर सट्टेबाजी हो रही है। इतने में स्टोरी में न्यू कैरेक्टर की एंट्री होती है और अपनी परंपरा के अनुसार मैं इसका नामकरण करती हूँ लंगूर। हैवी लंगूर जैसा वैसे। सट्टेबाजी और जुए वगैरह का कारोबार इसका होता है और पता नहीं इसको कैसे इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि पुलिस वाले यहाँ पर छापा मारने वाले हैं, और वो पुलिस वालों के आने से पहले पहले अपना इलाका अपना वो रूम पूरा क्लियर करवा देता है। और जैसे पुलिस वाले आते हैं वो उनके सामने नौटंकी करने लग जाता है कि ओहो आजकल मेरा काम तो बहुत ख़राब चल रहा है, कोई भी कस्टमर नहीं आता, ये वो सो। बट कांग को पता लग जाता है कि वो झूठ बोल रहा है और उसे ये भी समझ आता है कि पुलिस वालों में से कोई उससे मिला हुआ है। और बाद में हमें ये बात पता चलती है जो छापा मारने के लिए सबसे ज़्यादा उतावला हुआ पड़ा था विकी, वही इसका साथी था और उसी ने इसको इन्फॉर्मेशन दी थी, जिसके बदले लंगूर उसे बहुत पैसे देते हैं। और इस बंदे की शक्ल याद रखना। दोनों यहाँ बार में बहुत एंजॉय करते हैं और विकी लंगूर के साथ काफ़ी फ्रैंक था। इतने में हमें विकी की गर्लफ्रेंड एंजल को दिखाया जाता है जो रात को अपनी दुकान बंद करके जा रही थी। बट इतने में वहाँ पर विकी आता है और अपनी गर्लफ्रेंड से सॉरी मांगता है और उसको बोलता है कि चल। बट उसकी गर्लफ्रेंड उसी पे गुस्सा करने लग जाती है कि लेट नाइट पुलिस वाला है और ऊपर से तूने ड्रिंक करी है, पर वो उसके सामने हाथ जोड़ता है कि ठीक है देवी जी, आगे से नहीं करूँगा। इतने में रिकी, सॉरी इसका नाम रिकी है ना कि विकी, अपनी गर्लफ्रेंड को एक सिनरी दिखाने लेके जाता है एंड वहाँ वो उससे प्यारी प्यारी बातें करता है एंड उसे मिस यू करता है एंड उसके क्लोज होने वाला होता है। बट ये चीज़ उसकी गर्लफ्रेंड को ठीक नहीं लगती है और वो उसको एक थप्पड़ मारती है। पर खाने के बाद शांति से रिकी अपनी गर्लफ्रेंड को घर छोड़ता है और अपने घर जा रहा होता है। बट इतने में उसका एक्सीडेंट होने वाला ही होता है उसी टेम्पो से, बट बच जाता है और दोनों वहाँ पर लड़ने लग जाते हैं। और क्या चिल्ला चिल्ला के लड़ रहे होते हैं। अगर ये सेम सिचुएशन इंडिया में हुई होती ना तो पुलिस वाले बाद में पहले डंडा महाराज जी से आपकी इतनी सेवा करते ना कि 3 दिन तक बैठना कैसे है ना सोच नहीं सकते थे आप। पर यहाँ रिकी तो उस टेम्पो वाले से चिल्ला चिल्ला कर लड़ रहा था। इतने में टेम्पो वाले का साथी अपना टेम्पो का दरवाज़ा खोलता है और वहाँ से वो वैम्पायर मच्छर एकदम से निकलता है और वो रिकी की गर्दन पर जाकर काट देता है। बट वो भी एकदम से उस मच्छर को मार देता है और इतने में रिकी की आंखें भारी भारी होने लग जाती हैं एंड वो अपने घर जाते ही एकदम से सो जाता है। जैसे ही रिकी सोता है उसे पुराने वैम्पायर की हवेली के थोड़े से विजन आने लग जाते हैं। जब सुबह रिकी अपने आप को शीशे में देखता है तो वो घबरा जाता है, बट एकदम से वो फिर से देखता है तो वो नॉर्मल होता है। एक्चुअली रिकी वैम्पायर बन गया होता है और इस बात का उसको अभी तक पता नहीं होता। पूरा एक दिन सोने के बाद रिकी अपने काम पर निकलता है। अरे वो पुलिस वाला था तो वो क्राइम सीन में पहुंचता है तो एक होटल में उस इंसान की मौत हो गई होती है जो लंगूर का खास आदमी था। और मिस्टर कांग भी उस क्राइम सीन को इन्वेस्टिगेट कर रहा था और इतने में वहाँ खून को देखकर रिकी को खून पीने की एकदम से तलब सी होने लग जाती है। और जब बॉडी से खून गिर रहा होता है तो रिकी उस खून को एकदम से अपने हाथों में पकड़ लेता है और डॉक्टर भी उसको देखकर एकदम गंदा वाला लुक देता है। जब सभी चले जाते हैं तो रिकी कोने में बैठकर यानी छुपकर उस खून को पीने लग जाता है। इतने में कांग वहाँ आता है और रिकी को लात मारते हैं कि ओए कर क्या रहा है। बट इतने में एकदम से वो कांग की तरफ देखता है तो उसके मुंह में खून लगा होता है और उसके हाथ में चाकू होता है और कांग हैप्पी हो जाते हैं कि चलो हमें कुछ सबूत मिल गया। और रिकी यहाँ पर इतना हैरान कि उसने खून क्यों पिया। देन वो दोनों लिफ्ट में होते हैं और यहाँ पर कांग रिकी से पूछता है तो ठीक ठाक है। एक्चुअली ये दोनों काफ़ी भाई की तरह रहते हैं एक साथ। इतने में लिफ्ट में एक खूबसूरत सी लड़की आती है और देखते ही देखते लिफ्ट में इतनी सारी भीड़ आ जाती है और वो सुंदर लड़की रिकी के इतने पास होती है कि उसका वैम्पायर रूप फिर से जागृत हो जाता है एंड वो उस लड़की की नेक को काटने वाला होता है। इतने में वो साइड मिरर में अपना वैम्पायर जैसा रूप और अपनी पीली आंखें देखकर इतना शॉक होता है कि वो जोर से चिल्लाता है और सारे लिफ्ट वाले उसे ही देखने लग जाते हैं। और जैसे सभी लिफ्ट से निकलते हैं तो यहाँ कांग विकी को पूछता है तो ठीक ठाक तो है, तो क्या हरकतें कर रहा है। अपनी सिचुएशन रिकी कांग को बताता है और कांग की बातों से उसे लगता है कि हाँ वो वैम्पायर हो सकता है। और इस बात पर वो पूरी रिसर्च करता है रात को ऑफिस में बैठ के पुलिस स्टेशन में और वहीं सो जाता है। और जब सुबह कांग वहाँ पर आता है और वो रिकी को ऐसी हालत में देखता है तो वो उसे डांटता है और समझाता है कि उसे पुलिस स्टेशन में ऐसे रात को नहीं रहना चाहिए। बट रिकी उसकी बात कहाँ सुनता है, वो उस पर पानी फेंकता है और कांग उसके ऊपर झाड़ू से उसको मारने के लिए उसके पीछे भागता है। यहाँ रिकी की सांसें सूख जाती है जब वो लंगूर को पुलिस स्टेशन में देखता है। ये जो पर्सन मारा था वो इस लंगूर के अंडर तो काम करता था, इसलिए मिस्टर कैंग उससे पूछताछ कर रहे होते हैं लंगूर से। बट लंगूर भी बोलता है कि हाँ 2 दिन पहले मैं बार में अपने फ्रेंड के साथ था।
सुनकर रिकी की सांसें सूख जाती है बिकॉज वो लंगूर के साथ उसी दिन वो बार में था और उसने उससे रिश्वत भी ली थी। बट यहाँ लंगूर रिकी का नाम नहीं लेता और ज़्यादा कुछ पता नहीं चलता। बाद में मिस्टर कांग और रिकी कार से जा रहे होते हैं और यहाँ मिस्टर कांग पूरे गुस्से में कि मेरे को पता चल जाए साला उस दिन लंगूर के साथ बार में था कौन, बिकॉज उसे ये था कि वो मेरी पुलिस में से कोई होगा जो उसका खबरी था और मैं उसकी चटनी बना के रख दूंगा। और ये सब सुनकर रिकी की हवा और टाइट हो जाती है। देन मिस्टर कांग रिकी की गर्लफ्रेंड की शॉप में रुकते हैं बिकॉज उसकी वाइफ का बर्थडे आने वाला था और उसको अपनी वाइफ को गिफ्ट देना था इनोवियर्स, इसलिए वहाँ के पोस्टर देखकर रिकी फिर वैम्पायर में बदलने लग जाता है। देन वो अपना फेस कवर कर लेता है और मिस्टर कांग भी अपनी वाइफ के लिए गिफ्ट लेकर वहाँ से चले जाते हैं। देन रिकी अपनी गर्लफ्रेंड को उसके घर छोड़ने जाता है। घर के अंदर जाने से पहले रिकी की गर्लफ्रेंड उसे इशारा देती है कि अंदर आ जाए कि मेरे को तेरे साथ टाइम स्पेंड करना है, कि कॉफ़ी पिएगा कुछ पिएगा। बट रिकी एकदम से मना कर देता है। देन जब उसे बाद में समझ आता है तो वो अपनी गर्लफ्रेंड के दरवाज़ा जोर जोर से पीटने लग जाता है और जैसे ही उसकी गर्लफ्रेंड दरवाज़ा ओपन करती है रिकी ना आओ देखता है ना ताओ अपनी गर्लफ्रेंड को पकड़ता है और उसको एकदम टाइटली मिशू करता है पैशनेटली। रिकी जब एंजल के साथ अपनी लिमिट क्रॉस करने वाला होता है बट इतने में वो शीशे में देखता है कि उसका वैम्पायर रूप फिर से जागृत हो गया और वो एकदम टेंशन में वॉशरूम में जाता है एंड अपनी गर्लफ्रेंड के घर से निकलकर वो बाहर जाता है और बाहर वो जैसे सुंदर सुंदर लड़कियों को देखता है उसका वैम्पायर रूप फिर से जागृत होने लग जाता है, उसकी नसों में खून अलग तरह से दौड़ने लग जाता है। तो वो इन चीज़ों से परेशान होकर चर्च में फादर के पास जाता है और उनको सारी अपनी आप बीती सुना देता है कि जब भी मैं किसी सुंदर लड़की को देखता हूँ मेरे को लव मेकिंग करने का मन करता है और मैं वैम्पायर बन जाता हूँ। और फादर को भी उसके इस बात पे यकीन नहीं होता तो वो एक दूसरे फादर को कॉल करते हैं। यहाँ रिकी चर्च के अंदर बैठकर सेकंड फादर का वेट कर रहा होता है। 1 मिनट, रिकी तो वैम्पायर है, वैम्पायर चर्च के अंदर कैसे बैठा है? लाइक क्या ही कंसेप्ट है, शायद वो हाफ इंसान है तब करके व्हाटएवर। इतने में वहाँ सेकंड फादर की एंट्री होती है, इनको मैं फादर ही बोलूँगी और ये रिकी को कुछ अजीब तरह से चेक करता है। लाइक एक सीन लिटरली फनी है एंड वो पूछते हैं कि तेरे को किसने काटा, कहाँ काटा, एंड वो बताता है कि हाँ मेरे को मच्छर ने काटा बट मैंने उसे मार दिया। एंड वो रिकी को चेक करने के लिए उसको जख्मी करते हैं बट वो जब देखते हैं कि उसका वुंड खुद से ही हील हो गया तो वो उसको जान से मारने के लिए चाकू उठाते हैं बट रिकी अपनी बंदूक यानी कि रिवॉल्वर सामने कर देता है कि मेरे को मारियो मत, मैं पुलिस वाला हूँ, अदरवाइज मैं तेरे पे केस कर दूंगा। और वो वहाँ से फटाफट भाग जाता है। इतनी टेंशन्स कम थी रिकी की लाइफ में कि इतने में वही बार की लड़की वहाँ पहुँच जाती है जिसके साथ रिकी चिपक चिपक के नाचा था जब उसके साथ वो चिंपैंजी भी था, लंगूर। और यहाँ रिकी उस लड़की से एकदम से अपना फेस बचाने लग जाता है। लाइक अपना फेस उस लड़की के सामने रिवील नहीं होने देता। एक्चुअली कांग ने इस लड़की को इसलिए बुलवाया था ताकि वो उस लड़की से उसका स्केच बनवा सके जो उस रात लंगूर के साथ था। देन मिस्टर कांग किसी काम के लिए निकल जाता है और यहाँ लंगूर अपने आदमी को बोलता है कि जिस बंदे का मर्डर हो गया उसकी फैमिली को मार दे। मेरे को तो लग रहा है लंगूर ने कहीं अपने बंदे को तो नहीं मारा। लंगूर का बंदा उस विक्टिम की फैमिली को मारने गया होता है और जैसे उनको जान से मारने वाला होता है बट इतने में उनके घर से मिस्टर कांग निकलते हैं जिनके हाथ पे कुछ सबूत लग गए होते हैं जिसकी वजह से लंगूर का काला चिट्ठा खुल सकता था और वो बंदा भी वहाँ से निकल जाता है। ये वही लंगूर का बंदा जो वहाँ पर डिलीवरी मैन बन के गया था। यहाँ बार बार ये लड़की से स्केच बनवा रहे थे कि आखिर उस रात लंगूर के साथ कौन था। लिटरली यहाँ इस लड़की के नखरे ना देखने वाले थे, लाइक बहुत नखरे मार रही थी और उन दोनों को दूर से रिकी भी देख रहा था बट वो छुप जाता है बिकॉज उसकी तो हवा टाइट थी। अगर उसका फेस रिवील हो गया तो उस पर तो लाइक 2 केस आ जाएंगे। एक तो मर्डर का शक उस पर आ जाएगा, दूसरा कांग को भी पता चल जाएगा कि लंगूर का खबरी यही है। इतने में कांग पुलिस स्टेशन में वापस आता है बट रिकी उसका हाथ पकड़कर जबरदस्ती उसे बाहर लेकर जाने लग जाता है एंड कांग उसे पूछता भी है ओए क्या है। फिर बोलता है अच्छा मेरी वाइफ का बर्थडे है इसलिए तो ज़्यादा एक्साइटेड है, चल रात के डिनर के पैसे तू दे रहा है। दोनों कार से जा रहे थे, इतने में रिकी को उस लंगूर का कॉल आता है और वो बताता है कि गैंग के हाथ में सबूत लग गया है, उस सबूत की वजह से मैं तो फंसूंगा पर तू भी फंसेगा। कैसे भी कर उस अकाउंट बुक को मेरे पास ला, चाहे उसके लिए तेरे को अपने दोस्त को मारना है, कुछ भी करना है, जो भी करना है कर, बट वो सबूत मेरे को ला के दे। रिकी उस टाइम लंगूर को कुछ ज़्यादा बोल नहीं पाता बिकॉज मिस्टर गैंग उसके साथ ही बैठे थे। देन हमें चारों का सीन दिखाया जाता है कि रात का डिनर वो एंजॉय कर रहे थे। अरे कौन, रिकी, उसकी गर्लफ्रेंड और मिस्टर गैंग और उसकी वाइफ। और लंगूर ने भी अपने बंदे को उन चारों पर नजर रखने के लिए लगाया था और वो साथ में उसको ये बोलता है कि रिकी के भरोसे मत बैठे रहना, खुद से स्टेप लो सबूत को हथियाने का। यहाँ पर रिकी देखता है कि सब एंजॉय कर रहे हैं और मिस्टर गैंग भी फुल ऑन टल्ली हुए हैं एंड वो उसके हाथ से वो किताब छीनने लगते हैं बट वो एकदम से हिल जाता है। यहाँ रिकी डर जाता है। रिकी मिस्टर गैंग को उस डायरी से दूर रखने के लिए बोलता है कि जाओ आपकी वाइफ का बर्थडे है उसके साथ सेलिब्रेट करो, बट मिस्टर गैंग यहाँ नशे में होते बोला ले उसको मेरी ज़रूरत नहीं है, पर तुझसे एक बात कहना चाहता हूँ कि मेरी ज़िंदगी ना बहुत सही है, पैसा कुछ नहीं खरीद सकता ज़िंदगी में। लाइक मेरे को इतनी अच्छी वाइफ मिली है, तू मेरे को इतना अच्छा फ्रेंड मिला है। लाइक वो ये कहते कहते रिकी के फेस का एक्सप्रेशन नोट करते हैं बिकॉज वो काफ़ी सैड होता है और काफ़ी बुरा फील कर रहा होता है।
देन मिस्टर कैंग वॉशरूम का बोलकर वहाँ से जाते हैं और काफ़ी टाइम होता है वो वापस नहीं आते और रिकी भी बात ये नोट करता है। इतने में रिकी को फ़ोन कॉल आता है और वो मिस्टर कैंग को पागलों की तरह ढूंढने निकल जाता है एंड उसे लंगूर भी कॉल कर रहा होता है बट वो उसकी कॉल नहीं उठाता। जैसे तैसे वो मिस्टर कैंग को ढूंढता है। वो इतने घायल थे कि वो उनको पिगी बैग राइड देकर तो हॉस्पिटल तक पहुँच जाता है। अभी उसने चैन की सांस ली नहीं होती कि इतने में उसके साथ ही पुलिस वाले आ जाते हैं बिकॉज वो स्केच कंप्लीट हो गया था जिससे पता चल गया था कि लंगूर के साथ उस रात बार में कोई और नहीं रिकी भी था। और रिकी वहाँ से भी भागता है लंगूर को अरेस्ट करने के लिए बिकॉज उसने मिस्टर कैंग पर जानलेवा हमला करवाया था। और यहाँ पर रिकी को बहुत गुस्सा चढ़ा होता है लंगूर पर क्योंकि उसने मिस्टर कैंग पर जानलेवा हमला करवाया था और वो लंगूर को कैसे भी अरेस्ट करना चाहता था और उसके पास जाकर उसको वो बहुत कुछ गुस्से में सुनाता है और जैसे ही वो उसको अरेस्ट करने वाला होता है बट इतने में लंगूर का आदमी रिकी के सिर पर कुछ रोड से बहुत बुरा मारता है जिससे वो बेहोश हो जाता है। रिकी को जब होश आता है तो वो देखता है कि उसको उल्टा लटकाया गया है वो भी इतनी ऊंचाई से। और यहाँ पर लंगूर वो डायरी जला रहा होता है बिकॉज रिकी वो अपने साथ ले आया था, सबूत मिटा रहा होता है। और यहाँ लंगूर को ये भी पता लग गया होता है कि रिकी अब उसके विरुद्ध हो गया है तो वो उसको मारने की प्लानिंग करता है कि इसकी रस्सी काट दे, इतनी ऊंचाई से गिरेगा तो मर जाएगा, लोग सोचेंगे इसने सुसाइड ही करा है। ये लंगूर को बोलता है अपने आप को छोड़ने के लिए पर जैसे रिकी देखता है कि उसकी रस्सी लिटरली कटने वाली है और वो एकदम मरने वाला है वो एक सेकंड के लिए अपने वैम्पायर रूप में आता है बट क्या फ़ायदा, उसी टाइम वो बेचारा नीचे गिर जाता है। और लंगूर के साथ साथ बाकी साथी एक सेकंड के लिए काफ़ी हैरान हो जाते हैं कि उन्होंने क्या देखा बट कोई भी एक दूसरे को कुछ नहीं बोलता और सभी एकदम शांत हो जाते हैं कि शुक्र है मर गया ये। यहाँ रिकी भी अधमरी सी हालत में नीचे पड़ा होता है बट इतने में फादर वहाँ आते हैं और वो रिकी को अपने साथ ले जाते हैं। और रिकी की गर्लफ्रेंड एंजल भी कब से उसका वेट कर रही होती है कि वो आज मेरे को लेने नहीं आया। और एक पुलिस वाला भी एंजल पर नज़र रख रहा होता है कि अगर रिकी अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने आएगा तो उनको अरेस्ट कर लेंगे। और यहाँ मिस्टर कैंग को भी होश आ जाता है और लंगूर भी खुशी खुशी अपना 2 नंबर वाला काम स्टार्ट कर देता है। और यहाँ हम रिकी को देखते हैं जो अब तक बेहोश था और यहाँ फादर रिकी को अपना खून पिलाते हैं। नेक्स्ट डे जब फादर रिकी को चेक करने आते हैं तो वो क्या देखते हैं कि रिकी ऊपर छत से चिपका पड़ा हुआ है, लाइक चमगादड़ों की तरह उल्टा लटका हुआ है। फादर उसको पूछते हैं ओए तू ऊपर कैसे गया, जिस पर रिकी बोलता है रोती हुई आवाज़ में कि मेरे को नहीं पता, जब मैं उठा तो मैं इसी स्टेट में था। एंड फादर उसको बोलते हैं कि नीचे आने की कोशिश कर, ऐसा तो है नहीं तेरे पैरों में गोंद लग गया है। बैंग 52 स्माइल इसका टारगेट है। अगर आप चाहते हो इसका लास्ट पार्ट मैं कल के कल अपलोड कर दूं सो डोंट फॉरगेट टू स्माइल। बाय बाय।